मसीह यीशु के काबिल मुतलिक नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद का शुक्र करते हैं आज की इस खूबसूरत बाबरकत मौका के लिए, इस दिन के लिए जो खुदा का दिन है कि हम सब मिलकर एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं ताकि अपने खुदा की हम प्रस्तुति कर सके और उसके नाम को जलाल दे सके। हमारा खुदावंद जो दूर नजदीक का खुदावंद है, हमारा खुदावंद जो हमारी दुआओं को सुनता, कबूल करता और उनका जवाब देता है। हमारा खुदावंद जो चाहता है कि हम उसमें बढ़ते जाएं और उसके कलाम की सच्चाइयों को हम ज्यादा से ज्यादा जाने। रूह कुद्स जो हमारा उस्ताद और हमारा मददगार है, वो कलाम की भेद की बातों को हम पर आश्कारा करता है। आज हम खुदावंद के कलाम में से चंद एक बातें रोजा के हकायक के ताल्लुक से देखेंगे। जिस तरह के आप जानते हैं कि बेशतर मसीही इन दिनों के अंदर किस तरह से अपने आप को इन 40 दिनों के रोजों के अंदर पाबंद करते हैं और इस सारे रोजे के सीजन का आगाज वो राख के बुध से यानी ऐश वेडनेसडे से स्टार्ट करते हैं। हम सब इन बातों को, इन रसूमात को हम अरसा दराज से जानते हैं। बहुत से लोग इनको करते भी हैं, बहुत से नहीं करते, लेकिन उनके इर्द गिर्द के लोग जो उनसे इन रसूमात को वो बड़े एहसन तरीके से हर साल जो उनसे पूरा करते और मनाते हैं। लेकिन क्या हमने इन बातों की तारीख को जानने की कभी कोशिश की है कि आखिर हमें क्यों राख को अपने माथों पर लगाना जरूरी है? आखिर ये लफ्ज लेंट जो निकला है, जिसका मतलब मातम है, ये मातम के दिन हमारी जिंदगी में क्यों आते हैं हर साल और साल में एक दफा? कौन सा मातम है जो कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता? हमारे खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठे, तो कुछ औरतें जो खुदावंद यीशु मसीह की कब्र पर गई, वो वहां पर जाकर रोती भी थी। तो फरिश्ता ने क्या कहा कि तुम जिंदा को मुर्दों में क्यों ढूंढती हो? मातम मुर्दा लोगों के लिए किए जाते हैं, ना कि जिंदा के लिए। पुराने अहद में हम देखते कि जब लोग मातम करते थे, वो सर पर खाक डालते थे, वो खाक और राख के जरिए से वो मातम करते थे। हमारा मातम करना जो सा है वो किसके लिए है? हम किसके लिए मातम कर रहे हैं? यहां तक कि हमारा कोई अजीज हमारी जिंदगी से दूर चला जाए, खुदावंद के पास चला जाए, खुदावंद वहां पर भी हमें तसल्ली देता है। जिस तरह उसने मरियम और मार्था को लाजर की कब्र पर तसल्ली दी, वो इसलिए कि वो कहता है कि जिंदगी मैं हूं, और वो हर वो जिंदगी जो खुदावंद से मोहब्बत करती है, मौत भी उससे उसको जुदा नहीं कर सकती। इसलिए खुदावंद हमारे गम की हालत के अंदर भी हमें शादमानी का पैगाम देता है, इत्मीनान का पैगाम देता है। वो कहता है कि मैं अपना इत्मीनान तुम्हें दिए जाता हूं। क्या उसने कहा कि मैं जाता हूं लेकिन अपना मातम तुम्हें दिए जाता हूं? साल के साल तुम मेरी यादगारी में यही किया करना। मैंने कभी नहीं पढ़ा अपनी बाइबल में, उसने कहा था तुम मेरी यादगारी में यही किया करना। क्या किया करना? मेरे खून और मेरे बदन में शामिल हुआ करना, पाक शराकत में शामिल हुआ करना। ऐसी जो रसूमात जो हम हर साल मनाते हैं, जिनके जो बुनियादी अकीदे जो उनसे हैं, वो हमें बुत परस्ती से मिले हुए नजर आते हैं, तो जरूर है बाइबल की इन हकीकी सच्चाइयों और बातों को जाने, उनको सुने, उनको कबूल करें और उन पर अमल करें। हम कलाम को महज सुनने वाले ना बने, महज को उसको सुनाने वाले ना बने, बल्कि उसका वाहिद मकसद है उस पर अमल करने वाले हो। प्रैक्टिकल क्रिश्चियनिटी जो सी है वही हकीकी क्रिश्चियनिटी है। अमली मसीहत ही हकीकी मसीहत है। अपने आप को मसीह कहना ये काफी नहीं है। अमली मसीही वो अमली मसीही है कि जो कुछ कलाम में लिखा है, जैसे बनी इस्राइल ने कहा कि हम उसको सुनेंगे और ताबे करेंगे, ताबे रहेंगे, यानी कि हम उस पर अमल करते रहेंगे, ताबेदार रहेंगे खुदावंद के कलाम में से। तो आज हम जिस तरह का मेरे कलाम का मौसू है आज का, खुदा के 40 दिन के रोजों के नाम पर 40 दिन तमूज का मातम। ये तमूज कौन था? तमूज का जिक्र हमें कलाम मुकद्दस में हिस्किल की किताब के अंदर मिलता है। आज मेरे साथ निकाले पुराने अहदनामा में से हिस्किल की किताब, उसका 8वां बाब और उसकी 14वीं आयत को। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, तब वो मुझे खुदावंद के घर के शुमाली फाटक पर लाया और क्या देखता हूं कि वहां औरतें बैठी तमूज पर नोहा कर रही है। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना बाइस से बरकत हो, आमीन।
यहां पर क्या लिखा है कि उसने क्या देखा खुदावंद के घर के शमाली फाटक पर कि कुछ औरतें हैं जो तमूस पर नोहा कर रही है। तमूस जो समरामस देवी का बेटा था, जिसको अस्तारात की देवी भी कहते हैं, जिसको आसमान की मलका भी कहते हैं। ये समरामस जो थी ये नमरूद की बीवी थी। नमरूद जब मर गया तो उसके मरने के बाद सरामस के बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने तमूस रखा, जिसका मतलब है नजात दहिंदा। उसने कहा कि ये बेटा जो है ये मुझसे बगैर शौहर के पैदा हुआ है। सूरज की शवाओं ने मुझे छुआ और उन शवाओं के वजह से मैं हामला हुई और ये बेटा मुझे मिला और इसका नाम उसने तमूस रखा, यानी कि नजात दहिंदा। समरामस ने इस जगह पर पैदाइश की किताब उसके 3 बाब और उसकी 15वीं आयत में जो खुदा ने एक वादा किया था कि मैं औरत की नस्ल से किसी को लेकर आऊंगा और वो क्या करेगा, वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। औरत की नस्ल से आने वाला, बिन बाप के आने वाला, वो कोई दूसरा नहीं, हमारा नजात दहिंदा, सच्चा नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह है। लेकिन यहां पर समरामस ने क्या कहा, इसको झूठे नजात दहिंदे को इसने दुनिया के सामने नजात दहिंदा का नाम देकर उसको उसके सामने किया। तमूस जो था उसको नबातात का देवता माना जाता था, यानी जड़ी बूटियों का, जो पौधे और पैदावार होती है उनका। और ये कहा जाता है कि जो पौधे जो थे ये गर्मियों के मौसम में ये गर्मी की वजह से जल जाते थे, सर्द मौसम में मर जाते थे, फिर बहार के मौसम में ये जिंदा हो जाते थे। और यहां पर एक जिंदगी के लिए यहां पर नोहा हो रहा है। तो मूस जो है वो 40 वर्ष जो सा है वो जिंदा रहा। जब वो मर गया तो 40 दिन तक उसके लिए नोहा करते रहे, क्योंकि उनका ये अकीदा था कि उसकी रूह जो सी है वो 40 दिन के बाद वापस आएगी। लेकिन वो तो झूठा नजात दहिंदा था। हमारा खुदा और यीशु मसीह जो सच्चा नजात दहिंदा था, जब वो 30वें दिन मुर्दों में से जी उठा तो फिर वो 40 रोज तक नजर आता रहा है, इसलिए कि वो सच्चा नजात दहिंदा था। फिर ये तमूस का मातम जो सा है इसको मसीहत में शामिल कर दिया गया। तारीख के अंदर हम देखते हैं कि इसको किस तरह से 4वीं सदी के अंदर रोम के अंदर जब दूसरे मज़हब मसीहियत के अंदर मिल गए तो अपने बुतों को भी वो साथ लेकर आ गए। वहां पर उनकी एक देवी थी जिसके बुत को लेकर आए। उस देवी के गोद के अंदर जो बच्चा था ये तमूस था। उन्होंने कहा कि इसको बस अपने साथ रख लो, अपनी मसीहियत के अंदर शामिल कर लो। आज तक उस औरत और उसके बच्चे के बुत जो से हैं चर्चिस के अंदर मौजूद है और उनको मसीह और मसीह की वालिदा समझकर उनके आगे झुका जाता है, सजदा किया जाता है, जबकि जिस अंदाज से भी हो। लेकिन ये जो सी है, ये प्रैक्टिस जो सी है, ये अमल जो सा है, ये सिर्फ और सिर्फ बुत परस्ती के लिए जो सा है इब्लीस ने मसीहियों के अंदर शामिल कर लिया है। ये कलाम की सच्चाइयां हैं। ये झूठा नजात दहिंदा जो हमारे खुदा ने यीशु मसीह के मुकाबले पर आया, इसका इनकार हमें कल भी करना था, आज भी करना है, आने वाले वक्तों में भी करते रहना है। इसलिए कि निजात दहिंदा एक ही है और वो मेरा और आपका मसीह है जिसने हमारे लिए अपनी जान दी। फिर तमूस का जो नोहा है वो क्योंकि 40 वर्ष तक जिंदा रहा तो उसका नोहा किया जाता था। उसका पहले जो मातम किया जाता था वो 40 घंटों का मातम था और हफ्ता के अंदर ये 2 दिन उसका मातम करते थे। उसके नाम से ये रोजे रखते थे और ये जो सा इसका शोक जो सा है उसको लेंट कहा जाता था, यानी 1 साल के पीछे 1 दिन। और वो 40 दिन जिंदा रहा। 40 दिन ये लेंट के दिन है और ये शोक के दिन है। ये इसमें कोई जश्न नहीं मनाया जाता था, कोई खुशी नहीं मनाई जाती थी और कोई अच्छा खाना नहीं खाया जाता था, गोश्त नहीं खाया जाता था। और पहले लोग 40 घंटों का रोजा रखते थे, यानी हफ्ते के अंदर
वो 2 दफा, एक दिन बुध को और एक दिन जुमा को, और ये 40 घंटे 40 दिनों में बदल गए। तम्मूज के मरने के बाद 40 दिन तक उसका मातम होता रहा। उसके बाद ये प्रैक्टिस जो सी है, साल बसाल जो सी है, ये एक जो सी है रस्म बनकर ये शामिल हो गई। यहूदी कैलेंडर के अंदर उनका जो चौथा महीना है, आज भी यहूदी कैलेंडर में उस चौथे महीने का नाम तम्मूज है। आप खुद अंदाजा कर ले कि किस तरह से बाबल से आने वाली इन बुरी जो से अकीदों ने मसीहत के अंदर, गिरदोनवा के तमाम इलाकों के अंदर किस तरह से ये काबज हुए हैं कि इनकी प्रस्तिश की जाती थी। सबसे पहला हिस्सा हमने क्या देखा 14वीं आयत में, औरतें मातम कर रही थी। यहां पर गौर करने वाली बात है, ये कहां पर बैठी हुई है? हमने क्या खुदावंद के कलाम में से पढ़ा है? ये कहां पर थी? 14वीं आयत में लिखा है कि वो शमाली फाटक पर, और ये जो जगह है ये शहर के अंदर कुर्बान गाह के करीब थी। यह बड़ी पाक और मुकद्दस जगह थी जहां पर हैकल के अंदर कुर्बानियां दी जाती थी। ये खुदा का निजाम था जो उसे हैकल के अंदर मुकर्रर था, लेकिन वहां पर गुनाहों ने, बुतों ने किस कदर जोन सी अपनी जगह बना ली है कि आज वहां पर जिंदा खुदा के लिए जोन सा है लोग रो नहीं रहे, आज कुर्बानी नहीं दे रहे, बल्कि क्या कर रहे हैं? वो देवता के लिए मातम कर रहे हैं। हमने अहद के अंदर देखते हैं एक औरत जो खुदा यीशु मसीह के पास आई, उसके कदमों पर बैठी, लिखा है कि उसने क्या किया कि उसने आंसू से उसके पांव को धोया और अपने बालों से उसके पांव को साफ किया। उसने अपने आंसुओं से अपने मसीह की क्या है प्रस्तिश की है। हमारे आंसू, हमारा गिड़गिड़ाना, हमारा चलाना, ये इसका हकदार सिर्फ हमारा खुदावन खुदा है कि हम अपने आंसुओं से सिर्फ उसकी प्रस्तिश करें। ये सर सिर्फ उसी के आगे झुके, ना कि किसी झूठे नजात दहिंदर झूठे देवता के आगे झुके। आज भी बड़ी अफसोस की ये बात है, हमारा खुदावन जिसके बारे में कहते हैं, हम बड़े दावों के साथ कहते हैं, गैर कौमों में बड़ा ऐलान करते हैं कि सारे नबी कब्रों के अंदर है, बताएं कौन से मजहब का नबी है तो जिंदा हुआ? हमारा सिर्फ मसीह है जिसकी कब्र आज भी खाली है। तो फिर क्यों उस खाली कब्र वाले का आप हर साल मातम मनाते हो? क्यों माथों पे राख लगाते हो? ये मसीह का मातम नहीं है, ये तम्मूज का मातम है। आप इन 40 दिनों क्या पूरा साल रोजे रखो, 40 क्या 50 रोजे रखो, 60 रोजे रखो, लगातार रोजे रखो, लेकिन खास साल के इस दिन में अपने आप को इन 40 रोजों का पाबंद मत करो। बहुत से मसीही हैं जिन्होंने रूटीन में अपने कलीसिया के अंदर रोजों के दिन रखे हुए होते हैं, 2, 3, 4 जितने भी है आप रखें जैसे आप रूटीन में रखते हैं, लेकिन खास इन 40 दिनों को ये कहकर के ये ईस्टर के रोजे हैं, इनका ताल्लुक मसीह के जीतने से है, ये 100% गलत तालीम है। बहुत से लोग कहते हैं कि पौलुस कहता है कि मैं तो यूनानियों के साथ यूनानी बन गया, अबरानियों के साथ अबरानी बन गया, गैर कौम के साथ मैं वैसा ही बन गया। हमें लोगों को सिखाने के लिए उन्हीं का बनना पड़ता है, उन्हीं के साथ बैठ के दुआएं रोज़े करनी पड़ती है ताकि कहीं से हमें तालीम का हिस्सा मिले। अगर आपको मिलता है उनके साथ वैसा बनकर नहीं, बल्कि आप खुलकर मनादी कर आप उनको बास करके इन रसूमात से आपको जो सा है उनको कायल करना है। पौलुस जो सा है उनकी तरह बोलता था, उनके खानों को खाता था, लेकिन पौलुस क्या उन गैर कौमों की, गैर मज़ाहिब के लोगों की तालीम पर अमल करता था? नहीं, वो एक खुले दरवाजे को वो सिर्फ वो चाहता था उनकी मानद बन के, उनकी सी जुबान बोल के, शायद उनके जैसा लिबास पहनकर भी सिर्फ एक दरवाजे को खोलना चाहता था ताकि कलाम की बशारत कर सके, ताकि कलाम की पूरी खुशखबरी को सुना सके, उन तमाम की सच्चाइयों को बयान कर सके जो कलाम की है। और यहां पर जो से ये औरतें मातम कर रही है, हैकल के अंदर ये सब कुछ हो रहा है। खुदा का जो आग और बादल का सतून है किस तरह बनी इस्राएल के साथ रहा, 40 वर्ष तक खुदा ने उनके साथ साथ अपनी हजूरी को वो उनको दिखाता रहा। खुदा की हजूरी जो खैमा इज्तिमा में थी, उसके बाद खुदा ने हैकल बनाने के लिए कहा, खुदा की हैकल बनी। वहां पर पाक तरीन मकाम के अंदर जब सरदार कहीं जाते थे
تو کیا ہوتا تھا کہ خداوند کی پاک حضوری جو ہے اس پاک ترین مقام میں آ جاتی تھی. لیکن دیکھیے آج کیا ہو رہا ہے. یہاں پر عورتیں بیٹھی تموز کے لیے نوحہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد دیکھیں آگے چل کر ہم پڑھتے ہیں حزقیل اس کے 14 باب کی آگے 15ویں اور 16ویں آیت کو بھی پڑھیں گے. 15ویں آیت میں یہ لکھا ہے تب اس نے مجھے فرمایا اے آدم ذات کیا تو نے یہ دیکھا؟ تو ابھی ان سے بھی بڑی مکروہات دیکھے گا. پھر وہ مجھے خداوند کے گھر کے اندرونی صحن میں لے گیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کی ہیکل کے دروازہ پر آستانہ اور مذبح کے درمیان تقریباً 25 شخص ہیں جن کی پیٹھ خداوند کی ہیکل کی طرف ہے اور ان کے منہ مشرق کی طرف ہے اور مشرق کا رخ کر کے آفتاب کو سجدہ کر رہے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پر کتنے لوگ ہیں؟ 25 لوگ ہیں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کی ہیکل کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے. دیکھیں کس قدر خدا کی ہیکل کی اور اس پاک مقام کی بے حرمتی ہے. اس کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے اور منہ ان کے جون سے ہے وہ سورج کی طرف ہے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ سورج دیوتا کی وہ پرستش کر رہے ہیں. یہاں پر 25 شخص جو لکھا ہوا ہے یہ 25 شخص کیوں ہے؟ جو ہیکل کے نظام کے مطابق جو کاہن مقرر کیے جاتے تھے وہ 24 کاہن اور ایک کاہن ان کا بڑا سردار کاہن ہوتا تھا. اور یہ کل ملا کر یہ گروپ جو تھا یہ 25 کاہنوں کا ہوتا تھا. 24 کاہن اور ایک سردار کاہن. یہاں پر دیکھیں کہ یہ 25 لوگ کون سے ہیں؟ یہ وہ کاہن ہیں جو پہلے اپنے زندہ خدا کے سامنے جھکتے تھے, اس کو پکارتے تھے, اس سے مانگتے تھے, ان کی شادمانی, ان کا سب ساری معافی جون سی ہے وہ اس کے نام سے قربانیاں دینے اور اس کے لہو کے وسیلہ سے ملتی تھی. لیکن آج جون سا ہے ان لوگوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی پیٹھ جون سی ہے اس طرف کر دی ہے اور اپنا منہ جون سا ہے سورج دیوتا کی طرف کر دیا ہے. یہاں پہ جو شخص تو اس کے سے بات کر رہا تھا وہ کہتا تو ان سے بھی بڑی بڑی مکروہات دیکھے گا. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں جب ہم کلام کی سچائیوں سے ہٹ جاتے ہیں ہم دوسری مکروہات کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کلام کی سچائیوں سے ہم منہ موڑ لیتے ہیں, ہم خدا کی حضوری سے پیٹ موڑ لیتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے ہماری زندگی میں؟ وہی حال ہوتا ہے جو یہاں پر ہیکل کا ہوا, یروشلم کا ہوا. پہلے اندرونی صحن میں سے, اس کے بعد یروشلم میں سے کیا ہوا لکھا ہے آگے جا کر کہ خدا کا جلال اس جگہ سے اٹھ گیا. ہم اگر آج بھی ان مکروہات کے اندر, ان مکروہات رسموں کے اندر ہم یا ہمارے گھرانے کے لوگ جو شامل ہیں تو ہماری زندگیوں سے بھی اسی طرح سے خداوند کا جلال اٹھے گا. چند ایک اور آیات کو ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. میرے ساتھ نکالے خداوند کے کلام میں سے یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 17ویں آیت. وہاں پر خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے کاہن یعنی خدا کے خادم ڈیوری اور قربان گاہ کے درمیان گریازاری کرے اور کہیں کہ اے خداوند اپنے لوگوں پر رحم کر اور اپنی میراث کی توہین نہ ہونے دے. ایسا نہ ہو کہ دوسری قومیں ان پر حکومت کرے. وہ امتوں کے درمیان کیوں کہیں کہ ان کا خدا کہاں ہے. یہ تھی کاہنوں کی ڈیوٹی, یہ جگہ تھی کاہنوں کی کہ کس طرح سے خدا نے ان کو قربان گاہ کے پاس اس جگہ کے پاس مقرر کیا تھا, اپنے لوگوں کے لیے مقرر کیا تھا. لیکن آج ہر وہ زندگی جس طرح کاہن لیڈرز تھے, اگر آج بھی لیڈرز اور پاسبان, اگر آج بھی کلیسیا کے نگہبان جن کو خدا نے ایک بڑی ذمہ داری اس کلام مقدس کی دی ہے, کلام میں لکھے ہوئے ایک ایک لفظ کی سچائی کو بیان کرنے کی دی ہے, عمل کرنے کی دی ہے, اگر آج اس کے وہ الٹ چلیں گے تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں خداوند کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ گنہگار تو اپنے گناہ میں مرے گا ہی لیکن اس کے خون کی باز پرس میں تجھ سے کروں گا. یہ جتنے بھی خادمین ہیں جو صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے چرچز کے کلیسیاؤں کے دروازے محض اس لیے کھولتے ہیں, ان کو ماتم کرنے کا موقع دے رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے ماتم میں بیٹھتے ہیں,
کہ کسی طرح سے ہمیں موقع مل جائے. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کلام کہتا ہے کہ اب میں آدمی کو خوش کرنے والا بنوں یا خدا کو خوش کرنے والا. آپ کے پاس کہ آپ کو خدا فیصلہ کرنے کے لیے کہتا ہے کیا آپ آدمی کو خوش کرنا چاہتے ہیں یا خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں. کہ یہاں پر یشوع نے کلام مقدس میں اس نے ایک بڑی جو سا اس نے چیلنج کیا کہ ہمارے پاس یہ بات جو سی ہے یہ ہمیں ایک فیصلہ کرنے کے ہم مقام پر ہے. وہ کہتا ہے کہ یا بال کے ہو جاؤ یا خدا کے ہو جاؤ. اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات, ہم تو خداوند اپنے خدا ہی کی پرستش کریں گے. ہمیں صرف سر جھکانا ہے اپنے خدا کے سامنے. اس نے ہمیں ماتم کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا. بال کی پرستش دوسرے کئی مذاہب ہے جو اپنے دیوتاؤں کی اپنے خداؤں کی وہ اپنے بدن کو زخمی کر کے کرتے ہیں, لہو بہا کے کرتے ہیں. لیکن ہمارا خداوند کیا چاہتا ہے ہم شادمانی کے ساتھ اس کی حضوری میں آئے, ناچتے ہوئے اس کی حضوری میں آئے, شکر گزاری کی قربانیاں اس کی حضوری میں لے کر آئے. ہمارا خداوند ہمیں ماتم کرنے کو نہیں کہتا. اس لیے وہ موا تو ضرور لیکن وہ تیسرے دن زندہ ہے اور اس کی قبر خالی ہے. بہت سی اس طرح کی غلط تعلیمات جو سی ہیں یہ راہ کے بدھ سے شروع ہوتی ہیں. پھر گڈ فرائیڈے کا نام جو سا وہ کس طرح سے مسیح کے مصلوبیت کے دن کے ساتھ منسوب ہو چکا ہے جو عید فصح ہے. ہم اس کے بارے میں بھی آگے جا کر سیکھیں گے. مسیح کے جی اٹھنے کی جو ہم عید مناتے ہیں اس کو کس طرح سے اس کا نام ایسٹر دے دیا گیا اور یہ ایسٹر کا لفظ بھی کہاں سے آیا, ہم اس کے بارے میں بھی ہم آگے چل کر ہم سیکھیں گے. اور میری یہ کوشش ہے کہ ان دنوں کے اندر ہم جتنی بھی فصح کے تعلق سے عید فصح کے تعلق سے کلام کی باتیں اور سچائیاں ہیں ہم ان کو سیکھیں اور ہم کلام کی گہری باتوں کے اندر ہم بڑھتے جائیں. اور ہمارا خداوند جون سا ہے وہ بنی اسرائیل سے کیا چاہتا تھا. جب وہ 70 سال کی اسیری میں تھے تو وہاں پر وہ روزہ رکھتے تھے اور خدا نے انہیں کیا کہا کہ کیا تم نے کبھی میرے لیے خاص میرے لیے بھی روزہ رکھا ہے. اس لیے کہ جو وہ روزہ رکھتے تھے وہ خدا کے لیے نہیں تھا, وہ بابل کے اندر تھے. وہ بابل کی چیزوں کو انہوں نے سیکھا تھا, بابل کی غلط تعلیمات کو سیکھا تھا. لیکن ان کو لگتا تھا کہ شاید ہم جس کلچر میں رہتے ہیں ہم شاید اپنے خدا کو خوش کر رہے ہیں. ہم سے بھی خداوند یہ چاہتا ہے ہمارے پورے سال کے اندر اسے 365 دن ہمیں بخشے ہیں, ہم 365 دن ہم دعا روزے میں ٹھہرے. خدا نے یسوع مسیح کے ساتھ اس کی مصلوبیت کے ساتھ ان 40 دنوں کے ماتم کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میں ایک اور خداوند کے کلام میں سے حوالہ پڑھنا چاہوں گی. میرے ساتھ نکالے استشنا اس کا 4واں باب اور اس کی 16ویں آیت سے اس کی 19ویں آیت تک ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے پڑھیں گے. خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے, تا نہ ہو کہ تم بگڑ کر کسی شکل یا صورت کی کھودی ہوئی مورت اپنے لیے بنا لو جس کی شبیہ کسی مرد یا عورت یا زمین کے کسی حیوان یا ہوا میں اڑنے والے پرندے یا زمین کے رینگنے والے جاندار یا مچھلی سے جو زمین کے نیچے پانی میں رہتی ہے ملتی ہو. یا جب تو آسمان کی طرف نظر کرے اور تمام اجرام فلک یعنی سورج اور چاند اور تاروں کو دیکھے تو گمراہ ہو کر انہی کو سجدہ اور ان کی عبادت کرنے لگے جن کو خداوند تیرے خدا نے روئے زمین کی سب قوموں کے لیے رکھا ہے. یہاں پر خداوند کے بندہ موسیٰ نے بنی اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھودی ہوئی مورت کو بنا لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جو سے ہے تم کس کی پرستش کرو, آسمان پر ستاروں کی, چاند کی, سورج کی پرستش کرنے لگ پڑو. یہ تمام چیزیں جو سی تھی یہ شریعت کے اندر منع تھی. لیکن بنی اسرائیل نے کیا کیا جب انہوں نے غلط تعلیمات کو وہ لے آئے, ان کے بتوں کو وہ اپنے درمیان لے آئے, اپنے خدا کی جگہ پر رکھا. ہماری زندگی کے اندر بے شمار بت ایسے ہیں, ہر وہ چیز ہماری زندگی کے اندر جس کو ہم اپنے خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں, چاہے وہ رشتہ ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ جسمانی چیز ہی کیوں نہ ہو, ہر وہ چیز جو ہو جس کو ہم اپنے خدا سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں وہ بت پرستی کے برابر ہے. خدا نے ابراہیم کو, جو ابراہیم خدا کا بڑا پیارا تھا, جب اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا اسحاق پیدا ہوا ہے, خدا نے اس سے بھی اس کی آزمائش لی. لیکن جب خدا نے دیکھا کہ ابراہیم تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے وہ اس نے دریغ نہیں کیا, تو خدا نے اس کو اس کا بیٹا بھی دیا, اس کو بہت سی قوموں کا باپ بھی بنا دیا. اس طرح بہت سی چیزیں ہماری زندگی کے اندر جن کو ہم نے خدا کی اہمیت دیکھی ہے. کلام میں لکھا ہے کہ لالچ جو سا ہے وہ بھی بت پرستی کے برابر ہے.
हम अपनी जिंदगियों में देखें, हम कोई बुत परस्ती तो नहीं कर रहे, किसी इंसान की पूजा तो नहीं कर रहे, किसी काम की पूजा तो नहीं कर रहे, किसी ख्वाहिश की पूजा तो नहीं कर रहे। हर वो चीज जो आपका वक्त, आपकी सोच, आपकी बातें वो खुदा की जगह पर ले लेती है, वो बुत परस्ती के बराबर है। और हमारा खुदा क्या है? वो गयूर खुदा है। वो चाहता है झुको तो मेरे आगे झुको, तुम्हारे आंसू निकले तो मेरे लिए निकले, सजदा करो तो मुझे सजदा करो। हमारा खुदावन खुद आफताब सदाकत है। इब्लीस ने हर खुदा के रूप को अपनाने की कोशिश की है। हमारा खुदावन आफताब सदाकत है। उस कलाम में लिखा है कि उसके हाथों की किरणों से वो शिफा निकलती है। हम अपने आफताब को पहचाने जो यीशु मसीह है। वो सुबह का रोशन सितारा है, वो मेरा और आपका खालिक हकीकी है। वो हमसे क्या चाहता है? वो कहता है जो रोजा मैं चाहता हूं वो ये है कि जिससे जुल्म की जंजीरें तोड़ी जाए, जुल्म की जंजीरें टूटे और हर तरह के जुए बंधन वो टूटे और जिंदगियां आजाद हो। वो हमें आजाद करना चाहता है। अगर आज से पहले आपने कलाम की इन सच्चाइयों पर अमल नहीं किया, ये कलाम की इन सच्चाइयों को नहीं अपनाया, बहुत से इस कलीसिया के अंदर लोग हैं और मैं बड़ी खुश हूं इस बात से कि बिशप साहब की दी हुई ठोस तालीम के अंदर आप में से बहुत से लोग हैं जो इन तमाम तालीमात को जानते हुए उन पर अमल भी कर रहे हैं। आपने जो सीखा है, जो सुना है, वो दूसरों को भी सुनाने वाले बने। मेरा ये मान है आज किस कलाम से मुझे और आपको जरूर बरकत मिली होगी। आए हम सब दुआ करते हैं और अपने खुदावन की प्रस्तिश और सताइश के अंदर अपनी आवाज़ों को बुलंद करे और उसकी शुक्रगुजारी करे उन तमाम अजाइब और कामों के लिए जो उसने आज तक हमारी जिंदगी में की है, उन तमाम बातों के लिए जो उसने हमें सिखाई है, रूह कुछ के लिए जो हमारा उस्ताद है, जो दिली आवाज में हमारे साथ बड़ी बड़ी और भेद की बातों को वो हम पर खोलता और आश्कारा करता है। हम उसकी शुक्रगुजारी करें, इस कलीसिया की शुक्रगुजारी करें, इस कलीसिया के लिए दुआ करें, कलीसिया के खादमीन के लिए दुआ करें, अपने इस गिरदो नवा के लिए दुआ करें, ताकि इस ये कलीसिया जो सी है ये चारों तरफ जो सा है एक बड़ी बेदारी का सबब बने और बहुत सी जिंदगियां जो सी है वो आपके वसीला से खुदा उनके करीब आ जाए। ऐ जिंदा खुदा मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ तेरे जलाली नाम के लिए और तेरी कुदरत वाले नाम के लिए जो सब नामों से आला और सब नामों से अफसल है। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि खुदा हम तेरे नाम से कहलाते हैं। तू हमारा खुदावंद है, तू हमारे साथ रहता है और तूने खुदावंद हमें अपने लिए बनाया है ताकि हम तेरी हमद करें। शुक्र करते तेरे कलाम की सच्चाइयों के लिए जिसको तूने अपने रूह के वसीला से हमारी जिंदगियों पर जाहिर किया है, ताकि हम तेरे कलाम को मानने वाले, उस पर अमल करने वाले हो, उसको सिखाने वाले बने खुदावन खुदा, और हर तरह की मकरूहात से बचे रहे खुदावन। इस कलीसिया को बरकत दे। जितने लोग भी आज कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, कोई दुखी है, बीमार है, परेशान है, यीशु मसीह के नाम से उसकी जिंदगी के जुए और बंधन अभी और इसी वक्त टूट जाए खुदावन खुदा। तू हर जिंदगी के करीब है जो तुझसे दुआ करती है। हम खुदा सारी कलीसिया के लिए बरकत चाहते हैं। पीछे बिल्डिंग पर तेरे खून को मांगती हूँ, तेरे फरिश्तों को मांगती हूँ, तेरे अच्छी रत्तों को मांगती हूँ खुदा खुदा। इस सारी बिल्डिंग को तू अपने खुदा खुदा खून की लपेट में ले। सारा जलाल तेरे नाम को मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।